अच्छा जी, तो क्रिप्टो रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडर्स जो पूछते हैं वो ये है कि सर, क्या बिटकॉइन के अलावा भी और कॉइन्स हैं या क्रिप्टो करेंसी महज बिटकॉइन को ही कहते हैं? तो सबसे पहले मैं ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। हाँ, बिटकॉइन एक पायोनियर करेंसी है जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक बेस बनी थी, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी, वो हमारे पास बिटकॉइन था। लेकिन बिटकॉइन के अलावा भी हमारे पास मार्केट में मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। उन उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। आपके पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स जितने भी बिटकॉइन के अलावा हैं उन सबको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। उसमें हमारे पास इथीरियम भी आ जाता है, उसमें हमारे पास एलटीसी भी आ जाता है। जितने भी हमारे पास और अदर कॉइन्स हैं उनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ठीक है। अब आपने जब ट्रेड करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस कॉइन को भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसकी मेरे पास रियल लाइफ में यूटिलिटी क्या है। मैं जो कॉइन ट्रेड कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने जाके देखना है कॉइन मार्केट कैप पे, उस कॉइन को सर्च कर लेना है, देखना है कि वो किस किस एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर वो अच्छी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, ओकेस पे लिस्टेड है तो आप उसे ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि उसकी टीम कैसी है, उसका वाइट पेपर पढ़ना है, उसका रियल लाइफ में यूजेज क्या है। फर्ज करते हैं कि इथीरियम को अगर हम देखते हैं तो इथीरियम आपके पास एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसमें हम पैसे सेंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू। दूसरे नंबर पे अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो प्रूफ ऑफ वर्क के लिए यूज होता है और स्टेक के लिए भी यूज होता है, जिसमें हम एक दूसरे को पैसे सेंड कर सकते हैं। उसमें फिर ये पता चलता है कि आपको बड़ा कॉन्शियस होकर रहने की जरूरत है ट्रेडिंग में। इसलिए हम क्या करते हैं अपने कोर्स में, हम स्टूडेंट्स को ट्रेड ही टॉप 30 कॉइन्स में करवाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम फ्लो ऑफ मनी आता है। अब वो जब मैक्सिमम फ्लो ऑफ मनी आता है, हम अपना पैसा निकाल के मार्केट से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आपके पास बाकी मिलियंस ऑफ ऑल्ट कॉइन्स में पैसा जो है वो डिस्पर्स होता है, जिसमें आपके पास शिट कॉइन्स भी आ जाते हैं, ऑल्ट कॉइन्स भी आ जाते हैं और लो मार्केट कैप कॉइन्स भी आ जाते हैं, जिनमें ट्रेडिंग मैं इतनी सस्टेनेबल नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उनमें आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही कम वर्क कर रहा होता है, या आपके पास इंपल्सिव मूव्स आते हैं, या उनमें आपके पास जो है वो इंपल्सिव मूव डाउनवर्ड साइड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डंप हो जाती है और आपका सारा पैसा रग पुल की शक्ल में गायब हो जाता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं या टीजे टेक एंड मार्केटिंग शेखुपुरा विजिट कर सकते हैं। हम आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू।